रिकॉर्डिंग स्टार्ट करता हूँ। चले अच्छा ठीक है, रिकॉर्डिंग एक मिनट, जस्ट लेट मी जस्ट चेक रिकॉर्डिंग हो रही है। हाँ ओके ओके जी चले ओके विल स्टार्ट टुडे। अच्छा लास्ट टाइम हम लोगों ने आपको डुप्लीकेट्स करके और एसेट को कैसे ऐड करना है ये हमने किया था। आज जो है हम इसको मटेरियल्स को स्टार्ट करेंगे। मटेरियल्स जो है बेसिकली आपके 3D एसेट को जो है कलरिंग करना हो, उसको टेक्सचर देना हो। सर आप स्क्रीन शेयर कर रहे हैं? अच्छा आप स्क्रीन शेयर नहीं हुआ आई थिंक। ओके ओके अभी स्क्रीन शेयर होगी, मुझे यहाँ से कट करना पड़ेगा। ओके तो मटेरियल जो है बेसिकली आपके जो 3D एसेट्स हैं उनको कलरिंग देना है। उसको अपना टेक्सचर लगाने हों उसके अंदर टू मेक इट मोर कलरफुल, और जब सीन के हिसाब से जो आपको चेंज करना हो तो उसके लिए मटेरियल यूज होता है। ठीक है तो अगर आप इसको रेंडर मोड में चेक करें तो आपको नजर आएगा कि एक्चुअली इसका जो कलर है ट्यूब का वो वाइट है एंड इट इज नथिंग। मटेरियल व्यू भी आपको नजर आएगा, बजाय इसके कि रेंडर में देखने के यू कैन गो टू द मटेरियल व्यू। ठीक है और करेंगे तो देखेंगे आपको व्हाइट कलर लग रहा है। अच्छा अब ये मटेरियल आपको कहाँ मिलता है? आप अगर राइट साइड पे आ जाएं बाय सेलेक्टिंग द ट्यूब इटसेल्फ, फर्स्ट ट्यूब सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे आपको एक आइकन नजर आएगा जो कहेगा मटेरियल प्रॉपर्टीज। इस पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि बाय डिफॉल्ट जो है जो इसका कलर है वो व्हाइट है और एक मटेरियल ऑलरेडी एडेड है, ये बाय डिफॉल्ट ही आता है इसके अंदर। ठीक है अब इस मटेरियल के अंदर आप जो है इसके सर्टेन प्रॉपर्टीज हैं यहाँ पे, अगर आप देखें इन प्रॉपर्टीज को हम जो है बाद में यूज करेंगे, उसमें भी इस डिटेल में नहीं जाएंगे। तो विल टच ऑन द बेसिक्स इटसेल्फ। अच्छा ये यूज नोड्स जो है ये इस्तेमाल करना बड़ा जरूरी है कि अगर आपने ये एनेबल नहीं किया होगा तो आपकी जो प्रॉपर्टीज हैं फॉर द मटेरियल इटसेल्फ वो बहुत कम आएंगी, आपके पास ज्यादा जो है ऑप्शंस नहीं अवेलेबल होंगी। तो मेक श्योर कि जब भी आप काम करें मटेरियल्स के ऊपर यूज नोड्स अनेबल कर दें और वो ब्लू में दिखेगा आपको। तो ब्लू में दिखेगा इसका मतलब आपके पास सारी प्रॉपर्टीज अनेबल हो गई हैं in relation to the material which is going to be used for this cube or any asset for that purpose. तो बेसिक जो है वो आप कलर उसका चेंज कर सकते हैं, लेकिन रन टाइम पे आपको यू कैन डू द व्हाटएवर कलर इटसेल्फ। ठीक है कलर करने के बाद जो है आप मटेरियल को देख सकते हैं कि इट विल शो दैट येलो कलर सिलेक्टेड है इस मटेरियल के लिए। मेक श्योर कि आप अपने जो मटेरियल है उसको हमेशा जो है उसको नाम दे दें। ठीक है ये बेस्ट प्रैक्टिस है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो अच्छा अब अगर आप देखें तो इस वक्त जो ये येलो मटेरियल है इस 3D एसेट के ऊपर इट इज ऑन ऑल द फेसेस। अगर मैं एडिट मोड में जाऊं तो आप देखें, ठीक है आप देखें कि हर फेस जो है वो येलो ही है। ठीक है अब वो येलो है और येलो का मतलब कि इसका मतलब कि पूरा का पूरा मटेरियल जो है वो इसके ऊपर अप्लाई हो गया है। ठीक है अब बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट लेवल आप ये जो येलो है इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं यहाँ पे जो सेट इस वक्त जो है येलो सेट होगा, लेकिन आप चाह रहे हैं कि यार मुझे जो है ना एक और मटेरियल चाहिए जो मैं ऐड कर सकूं, लगा सकूं अपना 3D एसेट को और उसको डिफरेंट कलर के साथ शो कर सकूं। तो उसके लिए बहुत दो तीन तरीके हैं। एक तो या तो आप नया मटेरियल ऐड कर लें, ठीक है और नए मटेरियल की जाके क्लिक करें न्यू पे तो आपको फिर वही प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। यहाँ पे आप कौन सा मर्जी नाम दें उसको, जैसे कि हम इसको ऑरेंज कह देते हैं। ठीक है और ऑरेंज करने के बाद हम इसको कहते हैं कि भाई ये कलर है ऑरेंज एंड दिस शुड बी द अप्लाइड वन। अब देखिए इस वक्त जो है आपने न्यू मटेरियल कैसे किया है? न्यू मटेरियल प्लस पे साइन करेंगे। मैं दोबारा दिखा देता हूँ। आप येलो पे हैं, अब आपने नया मटेरियल ऐड करना है, प्लस पे हो गया करिए और फिर आपको ये मेन्यू मिल जाएगा। इस वक्त मटेरियल कुछ अवेलेबल मतलब कोई एडिशन नहीं हुआ हुआ, आपका स्लॉट खाली है। यहाँ पे आप क्लिक कीजिए, क्लिक करने के बाद आपके पास अब ऑरेंज मटेरियल, लेट्स से कि आप ऑरेंज कलर डालते हैं। अब मैंने क्योंकि ऑलरेडी एक ऑरेंज बना दिया हुआ था पहले तो वो ये स्लॉट के अंदर अवेलेबल है, ये कलर इसके ऊपर है, लेकिन आप ये देखें कि इसको अप्लाई नहीं हो रहा वो। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि इसको हमने ऑलरेडी येलो मटेरियल दे दिया हुआ है। अब वो एक ही मटेरियल जो है पूरे उसके ऊपर अप्लाई हो सकता है एक टाइम के ऊपर। ठीक है अगर हम इसको डुप्लीकेट कर लें क्यूब को, ठीक है और फिर यहाँ पे कहें कि भाई यहाँ पे जो मटेरियल जो है इसका जो है वो हमें ऑरेंज चाहिए। ऑरेंज करने के बाद तो उसको अप्लाई करने के लिए आप इसके अंदर जो है इसकी प्रॉपर्टीज में जाके
ये मटेरियल निकाल दें एंड इट विल टर्न टू ऑरेंज। तो ये जो मटेरियल्स हैं एज अ होल फॉर द होल क्यूब इटसेल्फ, वो एक टाइम पे एक ही अप्लाई हो सकता है, दो नहीं अप्लाई हो सकते। ठीक है, मैं इसको येलो कर दूं तो येलो हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट ये है। ठीक है, अच्छा अब मैंने अगर ये मटेरियल को मैं इस क्यूब को डिलीट कर देता हूँ, ये मटेरियल आपके पास जो ऑलरेडी आपके पास येलो है, ऑरेंज को ऑरेंज ही रहने दें। अब आपके पास सिनेरियो आ जाता है कि भाई ये जो एक फेस येलो हो, एक ऑरेंज हो, एक को दूसरा कलर हो, तो इसको बोलते हैं अप्लाइंग मल्टीपल मटेरियल टू द सेम 3D मॉडल इटसेल्फ। इसके लिए क्या है कि आप जाएं पहले एडिट मोड में, एडिट मोड में जाएं और आप उस फेस सेलेक्ट करें जहां पे ये आप अप्लाई करना चाहते हैं, कि लेट्स से कि आप ऑरेंज अप्लाई करना चाहते हैं। सिलेक्ट करें, सिलेक्ट द मटेरियल और क्लिक असाइन। अब आपके पास दो कलर एक ही ऑब्जेक्ट है लेकिन विद मल्टीपल मटेरियल। अच्छा, अब आप जब एडिट मोड में है ना, तो एडिट मोड में आप दोबारा से और मटेरियल्स भी ऐड कर सकते हैं इन द एडिट मोड इटसेल्फ। ठीक है, प्लस पे साइन क्लिक कीजिए, न्यू पे क्लिक करें। लेट्स से कि हम यहाँ पे से कहते हैं कि भाई ये जो नया मटेरियल है ये ब्लू है। ठीक है ब्लू है, आप अपना कलर चेंज कीजिए, जाके ब्लू मटेरियल को लगा दें। और अब आपके पास क्या हो गया, इस एडिट मोड के अंदर 3 मटेरियल्स की चॉइस होगी आपके, कौन सा जहां मर्जी लगा दें। यहाँ पे फेस सेलेक्ट कीजिए, क्लिक ऑन ब्लू, असाइन। अब ये देखें, ठीक है। इसी तरीके से आप लेट्स से कि ऑरेंज यहाँ पे कर रहे हैं, ऑरेंज कर दें, आप नीचे अपना ब्लू करना है ब्लू कर दें। एडिट मोड के अंदर आप जो है मल्टीपल मटेरियल्स लगा सकते हैं, ऑब्जेक्ट मोड के अंदर एक ही मटेरियल लगेगा, ये जरूर याद रखिएगा। ठीक है ना, ऑब्जेक्ट मोड में आप जो है सिर्फ एक मटेरियल एक टाइम पे लगा सकते हैं। अब आपके पास ये जो मटेरियल्स का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है कि भाई मटेरियल कैसे ऐड करते हैं, एक मटेरियल कैसे ऐड करते हैं, मल्टीपल मटेरियल्स को कैसे ऐड किया जा सकता है, और उनको फिर पर मल्टीपल मेरा नहीं हो रहा। ये मैं आपको भी इसके करने के बाद दिखा दूंगा, क्योंकि अगर आप साथ साथ करेंगे ना तो फिर वो आपको थोड़ा सा फर्क पड़ जाएगा। ये रिकॉर्डिंग आपके पास ठीक है। आ जाएगी, रिकॉर्डिंग को आप देखिए, रिकॉर्डिंग करने के बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसा है एक एक स्टेप करके। ठीक है, ठीक है। तो ये मटेरियल का कॉन्सेप्ट कुछ आपको क्लियर हुआ है? दोनों कौन कौन है अभी सर, ऑनलाइन? हाँ जी जी हो गया। ओके जी। अच्छा, इसको अगर आप रेंडर व्यू में देख रहे हैं तो आपको देख लेंगे, रेंडर व्यू में भी आपको ये दिस इज हाउ इट विल लुक लाइक एग्जैक्टली। तो ये तो एक सिंपल जो है वो आपको मटेरियल्स को कैसे ऐड किया जाता है, कैसे लगाया जाता है, ये बहुत से इसके अंदर जो है अपना इसकी प्रॉपर्टीज हैं जो कि हम अभी नहीं कवर करेंगे। जैसे जैसे हम आगे प्रोग्रेस करेंगे तो वो मैं ऐड करता जाऊंगा, क्योंकि ये सिंपल मटेरियल्स हैं विद जस्ट ब्लू कलर और कोई भी कलर उसको दे दिया। लेकिन एक मटेरियल्स होते हैं जो कि रियलिज्म पैदा करते हैं आपके अपना सीन के अंदर, उनको वो मटेरियल्स को कहा जाता है पीबीआर मटेरियल्स, उसके कहते हैं फिजिकल बेस्ड रेंडरिंग। वो मटेरियल जो है वो बेसिकली टेक्सचर्स को यूज करता है, रियल टेक्सचर्स, इमेजेस वगैरह को। उसको मैं आपको शेयर भी करूंगा कि वो आप मैंने शेयर किया भी था। क्विक्सेल जो है इज द नंबर 1 क्या कहते हैं टेक्सचर्स प्रोवाइडर इन रियल टाइम एंड रियलिज्म इटसेल्फ। फवाद, आपका कोई क्वेश्चन है? नहीं नहीं सर, मैं आपको बस अस्सलाम वालेकुम अच्छा, मैं बता रहा था वालेकुम। कि सर मैं आ गया। सॉरी सॉरी फॉर लेट सर। अच्छा, नहीं नहीं, सोफे कोई मसला नहीं है। हमने भी थोड़ा सा जी जी कवर किया, मटेरियल्स का ऐड किया जी जी थोड़ा सा नहीं वहाँ। नहीं जी जी ठीक है। हाँ जी जी मुझे आ रहा है समझ हाँ। तो पीबीआर टेक्सचर जो है वो डेफिनेटली जब हम फ्यूचर में आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेस करेंगे, विल आई टेल यू एग्जैक्टली कि वो कैसे यूज किए जाते हैं, उनको किस तरीके से अप्लाई किया जाता है, अप्लाई करने के बाद उनके ऊपर लाइटिंग कैसे अप्लाई करेंगे कि वो आपको जो उसकी रियलिज्म है उसको शो करे। क्योंकि ये याद रखिए कि आपको ऐसे टूल के अंदर ये सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो यू शुड ऑलवेज टारगेट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ रियलिज्म, कि जहाँ पे आप ये दिखा दें कि आगे अगले को महसूस हो कि यार ये काम जो है वो बहुत क्वालिटी का है एंड देयर इज रियल स्टफ नजर आ रहा है। कार्टूनिश टाइप भी इज ओके, जो डिपेंड ऑन यूज केस, लेकिन रियलिज्म इज व्हाट द टारगेट शुड बी। क्योंकि आगे जाते जाते हम जब जा रहे हैं, वी आर द वर्ल्ड इज गोइंग टुवर्ड्स दैट एरिया, तो इट्स गुड टू हैव इन दैट केस। अच्छा,
तो ये तो हो गया मटेरियल्स का सारा कुछ। अब मटेरियल्स के बाद जो है वो सेकंड थिंग जो है वो आई विल ट्राई टू कवर, वो है कि अब ये जो 3D क्यूब है आपकी, इसकी शेप कैसे चेंज की जाए। ठीक है, उसके लिए हमारे पास 2-3 फंक्शंस हैं। एक एक्सट्रूड कहलाता है और एक इनसेट कहलाता है। ठीक है, और एक चीज है उसको बोलते हैं लूप कट्स, कि जो इस्तेमाल करने के बाद आपको आइडिया होगा कि भाई हम इस क्यूब को शेप कैसे चेंज कर सकते हैं। अच्छा, ये तीनों फंक्शन जो हैं वो एडिट मोड में ही चलते हैं, वो ऑब्जेक्ट मोड में नहीं चलते। ठीक है, तो आप पहले जाएं एडिट मोड में। अब आपके पास आ गया। ठीक है, एडिट मोड के अंदर पहला फंक्शन जो है वो है एक्सट्रूड का। एक्सट्रूड क्या करता है कि अगर आप किसी एक फेस को सिलेक्ट करें, ठीक है, और फॉर दैट सेक नॉट जस्ट अ फेस, लेट्स से कि आप एज को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, या आप वर्टेक्स, किसी एक वर्टेक्स को सिलेक्ट करते हैं, तो ये तीनों फंक्शन जो मैं बताने जा रहा हूँ आप तीनों जगह पे अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं? लेट्स से कि हम स्टार्ट विद द फेस इटसेल्फ। तो आपने फेस सिलेक्ट किया, फेस सिलेक्ट करने के बाद आपको इसमें यहाँ पे मेन्यू है, ये इसके अंदर आप एक्सट्रूड रीजन पे करें। ठीक है, जैसे ही आप एक्सट्रूड रीजन पे करेंगे तो यू कैन एक्चुअली मूव द पार्ट आउटसाइड। ठीक है, अब ये क्या हुआ कि आपके जो 3D ऑब्जेक्ट है उसके एक फेस को उसने एक्सट्रूड करके एक नया ज्योमेट्री के अंदर नई एडिशन कर दी। यानी ये 3D क्यूब तो नीचे है ही, लेकिन अब क्या हुआ कि एक और एरिया डायमेंशन उसके अंदर ऐड कर दिया जिसको आप यू कैन मूव अराउंड। अच्छा, एक तो तरीका है इसको इस तरीके से मेन्यू से यूज करने का एक्सट्रूड का, और सिंपल तरीका जो प्रोफेशनल्स हैं वो जो ज़्यादा प्रैक्टिसिंग करते हैं उनके लिए क्या है कि आप किसी भी एक फेस पे क्लिक कीजिए, प्रेस E on your लैपटॉप और मशीन इटसेल्फ, और जोन से भी एक्सिस में आप उसको एक्सट्रूड करना चाहते हैं आप उसको सिलेक्ट कर लें। इस वक्त जो है वो एक्स में है, अगर आप वाई में करना चाहते हैं तो वाई में कर लें, जी में करना चाहते हैं तो जी में कर लें, लेकिन क्योंकि हमारी ज्योमेट्री इस तरीके से है तो वी विल सिलेक्ट एक्स एक्सिस और उसमें एक्सट्रूड कर लें। इसी तरीके से आप एक और वैल्यू पकड़ें, ई क्लिक करें और उसको कर दिया। तो ये तो हो गया सिंपल एक्सट्रूडिंग फेसेस। फेस सेलेक्ट किया, उसको एक्सट्रूड किया। अब कोई किसी जगह पे मे भी आपको जरूरत पड़ सकती है कि भाई मुझे जो है ना एक एज सेलेक्ट करके उसको एक्सट्रूड करना है, ना कि पूरा का पूरा फेस। ठीक है, ना कि पूरा पूरा दिस वे। लेट्स से कि आपने कहा कि भाई मैंने ये एज सेलेक्ट करनी है और इसको एक्सट्रूड करना है, तो उसके लिए भी आप ये सेम फंक्शन है, प्रेस ई ऑन योर कीबोर्ड। ठीक है, अब आपने जो सा भी एक्सेस सेलेक्ट करना है एक्सेस सेलेक्ट कर ले, इस केस में मैं जी सेलेक्ट कर रहा हूँ, एंड दिस इज हाउ you will be able to extrude an edge। ठीक है, अच्छा, अब एज जब एक्सट्रूड करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली एक फेस भी लेके आता है, वर्टिसेस तो ऐड होती हैं, फेस भी लेके आता है। ठीक है, अब इस फेस के अंदर क्या है कि आप अगर चाहते हैं कि भाई मुझे जो है ना ये जो एक ऊपर वाला एरिया खाली है यहाँ पे मुझे एक और जो है ना क्लोज्ड ऑब्जेक्ट चाहिए या क्लोज्ड सरफेस चाहिए, उसके लिए भी बहुत से तरीके हैं। जो नॉर्मल तरीके हैं, आप या तो एच सेलेक्ट करें, दोनों एच सेलेक्ट करें और प्रेस एफ ऑन योर कीबोर्ड, तो ये आपका वो जो दोनों के दरमियान में जितना एरिया उसमें एक नया फेस ऐड कर देगा। ठीक हो गया? ठीक, अच्छा, तो नॉर्मली जब आप ये ऑब्जेक्ट्स बना रहे होते हैं तो ज्यादातर फेसेस सेलेक्ट होते हैं, फेसेस सेलेक्ट करके और एजेस सेलेक्ट करके उनको एक्सट्रूड किया जाता है और नई ज्योमेट्री ऐड की जाती है, ज्यादातर ऐसे ही होता है। बहुत ही रेयर केसेस में आप किसी वर्टेक्स को यूज करें। वर्टेक्स क्या था कि एक पॉइंट आपका, ये आपका पॉइंट है और आप कह रहे हैं कि भी मैंने इसको एक्सट्रूड करना है। आप एक्सट्रूड तो कर देंगे लेकिन आप ये देखेंगे कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई you won't be able to add something unless कि कोई ऐसा यूज केस हो कि जहां पे आप चाह रहे हो कि यार मुझे ना इसकी शेप जो है वो कुछ खास किस्म की शेप निकले, तो आप इसको डिफरेंट एक्सट्रूड करके निकालने के बाद, ठीक है, उसको ऐड कर लें एंड यू विल सी कि भाई इस तरीके से कोई ना कोई वैल्यू निकल आएगी। अब अच्छा, इसके अंदर अगर आपने इसको फेस से फिल करना है, इसका एक वर्टेक्स से लेके दूसरे वर्टेक्स के दरमियान, तो दोनों को सिलेक्ट करें, प्रेस एफ ऑन योर कीबोर्ड, ठीक है, और ये दोनों के दरमियान में एक और एडिशन कर देगा और एक क्लोज्ड लूप बना देगा। ठीक है, लेकिन इस तरह की ज्योमेट्री बहुत कम बनाई जाती है,
इट इज़ नॉट रियली फिजिबल टू वर्क विद वर्टिसेस एक्सट्रूशन इटसेल्फ। तो लिहाजा इसको हम अंडू करके विल जस्ट गो बैक टू द पॉइंट इटसेल्फ। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो आपने ये चेक करना है कि अगर मैंने फेस को एक्सट्रूड कर रहा हूँ या एज को एक्सट्रूड कर रहा हूँ, तो जैसे ही आपने सेलेक्ट किया और प्रेस ई की और इसके बाद मूव करने की बजाय आपने जो है लेफ्ट माउस बटन क्लिक कर दिया, तो अगर आप देखें तो इस वक्त जो है उसने एक्सट्रूड के लिए एक ज्योमेट्री ऑलरेडी एडिशन कर दी है, ये देखें, विच इज़ अ रॉन्ग थिंग। अगर आपको ये नहीं चाहिए तो यू शुड बी एक्चुअली रिमूविंग इट, ठीक है ना। तो इसके लिए सिंपल यही चीज़ है कि आप इसको जाएं और इसको अनडू कर दें, ताकि ये फेस जो है वो वही रहे, या वो ज्योमेट्री वही रहे जो कि ऑलरेडी आपके पास थी, ये देखें, ठीक है ना। अच्छा, तो एक्सट्रूड का तो फंक्शन सिंपल है, यू कैन, यानी अब हमने देखें क्यूब से कोई भी एक बॉडी बनाती है, लेट से कि आपने कोई बिल्डिंग है, तो आप बिल्डिंग बना रहे हैं और आप एक ब्लॉक आइटम्स जो हैं वो उससे बना रहे हैं कि, और उसके ऊपर जो बाकायदा काम करना है वो बाद में है, लेकिन आप एक स्ट्रक्चर जो है वो लेके आ रहे हैं कि यार एटलीस्ट मेरे पास एक स्ट्रक्चर जो है, मैं बाद में जो है ना इसके ऊपर काम करता फिरूंगा कि इसके अंदर डिटेल किस तरह ऐड करनी है, और यू माइट डू फर्दर एक्सट्रूजन्स इन टर्म्स ऑफ एडिशन, एडिंग न्यू ब्लॉक्स। तो लेट्स से कि ये एक बिल्डिंग है, डिफरेंट ब्लॉक्स ऐसे करके आपने बना दी। अच्छा, इसके बाद जो फंक्शन है वो है आपका इनसेट का। इनसेट क्या करता है कि आपके किसी एक फेस के ऊपर अगर आप सिलेक्ट कर लें, तो यू वांट टू क्रिएट अनदर इंफॉर्मेशन ऑफ ज्योमेट्री कि जिसके अंदर आप इस सरफेस को और डिटेल देना चाहें। देखें इस वक्त तो सिर्फ फ्लैट है, इट इज ऑल फ्लैट, ठीक है, तो देयर इज नथिंग मच एक्चुअली कि आप देखेंगे यार क्या शेप बन रही है। तो इनसेट क्या करता है कि आप इस पर अगर राइट क्लिक अपना क्लिक करें, सेलेक्ट करें, सेलेक्ट करने के बाद आपके पास यहाँ पे एक अपना फंक्शन है जिसका नाम है इनसेट फेसेस, ठीक है, इसको क्लिक कीजिए, आपके पास ये अवेलेबल हो गया। अब आप इसको मूव करें तो ये देखें आपके पास एक नया एडिशन वैल्यू आ रही है जो आपको फेस को जो है आपको इंटरनली उसको अवेलेबल कर देगा। अब आप एक फेस के अंदर एक और फेस आ गया। अब आपके पास इस टाइम पे इस ऑब्जेक्ट के जो ज्योमेट्री है वो तकरीबन ये देखें 4 और 5 फेसेस अवेलेबल हैं जिनको आप फर्दर जो है यूज कर सकते हैं टू मेक डिफरेंट काइंड ऑफ शेप्स ऑफ योर ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। तो लेट्स से कि मैं जो है इस पे जाता हूँ और मैं इस फेस को सिलेक्ट करता हूँ और कहता हूँ कि यार यहाँ से ना मैंने, लेट्स से कि ये आपका एक वो कहते हैं पार्किंग का एरिया है या समथिंग ऑफ, या कोई ऐसे शॉप वगैरह है जिसके ऊपर आप एक शेड देना चाहते हैं, जिस तरह होता है, तो आप लेट्स से कि उसको आप एक्सट्रूड करें और वाई के अंदर उसको इनेबल कर दें, तो ये आपको एक नई शेप मिल जाएगी, ठीक है। इस तरह आपने प्रॉपर्टीज जो है उसकी ज्योमेट्री की और एडिशन कर दी आपको इनसेट के फंक्शन को यूज करके। इसी तरीके से आप कह रहे हैं कि यार ये फेस जो है ये मैं वो शॉप का या उस पार्किंग के एरिया का जो है जो है ना एंट्रेंस बनाना चाहता हूँ, ठीक है। तो आप इसको दोबारा क्लिक कीजिए, अपना प्रेस ई करें, एक्सट्रूड इनसाइड, आप आउटसाइड भी कर सकते हैं, इनसाइड भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन व्हाटएवर यू वांट, ठीक है। उसको इनसाइड कर दिया, ठीक है। अब ये आहिस्ता आहिस्ता आपने एक क्यूब से, एक ही क्यूब है, दिस इज एक्चुअली वन ऑब्जेक्ट, ये देखें ये मल्टीपल ऑब्जेक्ट नहीं है, ये एक वन ऑब्जेक्ट है, लेकिन एक ऑब्जेक्ट का यूज करके आपने डिटेल्स लगा लगा के कहाँ से कहाँ चले गए, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ आप सेम फंक्शन जो है एक्सट्रूड हो या इनसेट हो, आप मल्टीपल फेसेस के ऊपर एट वन टाइम यूज कर सकते हैं। वो कैसे? क्लिक कीजिए, ये दो, लेट्स से कि ये दो फेसेस हैं, हमने एक क्लिक किया, ठीक है, और इनको हमने एक्सट्रूड करना है। एक्सट्रूड करके आपने इसको एक्स एक्सिस में यू कैन मूव अराउंड, ठीक हो गया। अब इसी तरीके से आप कह रहे हो कि यार इस दोनों फेसेस के अंदर जो है ना इसी तरीके का मैं एक एरिया बनाना चाहता हूँ इनसेट यूज फंक्शन यूज करके। तो आप इंसर्ट कीजिए, आई प्रेस कीजिए, आई प्रेस करने के बाद आपको अवेलेबल हो जाएगा। माउस मूव करें, माउस को क्लिक नहीं करना, माउस को मूव करना है, और जहां आप देखेंगे भाई मुझे यहाँ तक अपनी स्पेस चाहिए, यहाँ तक मुझे एरिया चाहिए, करने के बाद जब व्हेन यू आर रीच टू दैट प्लेस, लेफ्ट माउस क्लिक करें एंड लीव इट, ये आपको नया स्ट्रक्चर मिल गया। अच्छा, अब बीइंग मल्टीपल सिलेक्शन के साथ साथ आप कह रहे हो कि यार मैंने इसको और एक्सट्रूड करके इसको जो है ना डिफरेंट एरिया बनाना है इसके अंदर,
So you can multiple select, press E on your keyboard itself again and create a new value. अब आपके पास देखें कि एक ही स्ट्रक्चर से, यानी दिस लुक्स लाइक एन एरिया तो जहाँ से वॉक इन कर सकते हैं, दिस लुक्स लाइक अ विंडो और समथिंग, तो these are the things which you can start utilizing and start making. ठीक हो गया? अच्छा, अभी तक क्लियर है आप लोगों को? जी जी क्लियर है सर। एक्सक्यूज मी सर। जी सर ये जो हम इंसर्ट कर रहे हैं इसको, अब ये जो थिकनेस यहाँ पे बन रही है सर, हम इसकी डायमेंशन दे सकते हैं थिकनेस की? हाँ, डायमेंशन जो आप डायमेंशंस बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन डायमेंशंस के ऊपर जो है वो मैं सेपरेट क्लास करूंगा। उसमें क्या होगा कि हम जब क्यूब स्टार्ट करेंगे, पहली वैल्यू जब स्टार्ट करेंगे तो हम उसकी डायमेंशन स्टार्ट से ही देंगे कि भाई इस ये कितनी लेंथ है और कितनी विड्थ है, और जैसे जी जैसे सर। एक्सट्रूड फंक्शन हो गया या इंसर्ट फंक्शन हो गया, उन सब की डायमेंशन साथ साथ देते जाने, तो वो एक क्लास बिल्कुल लगे, ताकि उससे आपको जब आप एक्चुअल आर्किटेक्चर रिलेटेड कोई अपना बनाते हैं या लेट्स से इवन आप प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है, और प्रोडक्ट की खास लेंथ है, खास विड्थ है, खास उसकी जो हाइट है वो डिफाइन करनी है, तो उस लेक्चर के अंदर हम ऐसे ही एक प्रोडक्ट पकड़ेंगे और उसके अंदर उसकी विड्थ हाइट वगैरह जो कि नॉर्मल कैड प्रोडक्ट्स के अंदर काम चलता है जिस तरीके से, उस क्लास को वैसे लेके जाएंगे तो आपको आप बिल्कुल आइडिया हो जाएगा अच्छा डायमेंशन कैसे यूज करें, ताकि अगर उसको आपने लेट्स से के फर्दर देना है प्रोडक्शन के लिए, ऑपरेशन के लिए, तो दे कैन यूटिलाइज द सेम ऑब्जेक्ट इटसेल्फ और उसको आगे लेके जा सके। लेकिन अभी हम इसको बिल्कुल फ्री हैंड कर रहे हैं, डायमेंशंस में नहीं जा रहे, ठीक है ना? जी ठीक तो है सर। डायमेंशन दैट विल बी डेफिनेटली उसका इसलिए मैं नहीं जा रहा क्योंकि पहले आपको इन फंक्शंस की पता होनी चाहिए कि ये फंक्शंस कैसे काम करते हैं। जब आपको पता चल जाएगा तो फिर आप डायमेंशंस अप्लाई कर दें, विड्थ लेंथ व्हाटएवर यू वांट, ठीक है? अच्छा, जी ठीक है सर। तो अब हमने दो फंक्शंस इसके यूज किए हैं, एक्सट्रूड और इंसर्ट। अच्छा, अब आ गया बात के यार, लेट्स से कि आपकी रिक्वायरमेंट है कि यार ये जो बॉक्स है, ठीक है, लेट मी सेलेक्ट दैट, ये जो बॉक्स है ये ना, अब मैं कुछ एरिया जो है इसको यहाँ से निकालना चाहता हूँ, या लेट्स से कि हम ये करेंगे ये बॉक्स है और मैं ये जो अपना कुछ एरिया है यहाँ से वॉल निकालना चाह रहा हूँ, और लेकिन अगर मैं वॉल निकालूं तो ये इस टाइम पे जिस तरह इसकी प्रॉपर्टी है वो आपकी पूरी की पूरी वॉल सेलेक्ट कर लेता है, और आप अगर एक्सट्रूड करते हैं तो आपको इतना बनाना पड़ता है हालांकि आपकी जरूरत नहीं है, ठीक है? आप चाह रहे हैं कि नहीं यार मुझे इतना एरिया चाहिए जहाँ के मैं एक वॉक थ्रू या वॉक एरिया बनाना है या वॉट एवर इटसेल्फ, या लेट्स से ग्लास के लिए मैंने यूज करना है, तो ग्लास बनाना है उसके अंदर, ठीक है? मैं रेफरेंस अभी इस वक्त जो है ना वो बिल्डिंग का ही दे रहा हूँ, ऑफ कोर्स इट कैन बी अप्लाइड फॉर एनी अदर ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। तो उस इस चीज के लिए क्या हो सकता है कि आप अपनी ज्योमेट्री जो आपको यहाँ पे नजर आ रही है इसको आप कट कर सकते हैं, उसको कहते हैं लूप कट, ठीक है? अच्छा, लूप कट्स करने के लिए जो मैकेनिज्म है उसके लिए ये है कि आप फेस सेलेक्ट करें एंड इट विल बी ओनली अप्लाइड ऑन द फेस इटसेल्फ। लूप कट पे जाएं, क्लिक ऑन लूप कट, और जब आप लूप कट सेलेक्ट करेंगे ना तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप माउस मूव कर रहे हैं अपनी ज्योमेट्री के ऊपर, ये आपको येलो येलो का एक एरिया नजर आ रहा है जो कि आपको इंडिकेशन कर रहा है कि आपका लूप कट है जो या आपका कट का जो मिडिल पॉइंट है वो यहाँ पे है। तो क्या हो रहा है कि लेट्स से कि मैं ये इस फेस पे हूँ, ये बता रहा है कि ये है मिडिल ऑफ योर ज्योमेट्री जहां से लूप कट बन सकता है, ठीक है? तो ये है, आप इस प्रॉपर्टी को इस तरीके से नजर आ रहा है। लेट्स से कि आपने अपना बजाय इसके आपने यहाँ पे कुछ ऐड करना है, तो आप ये देखें कि अब लूप कट है वो आपको बता रहा है कि स्टार्टिंग फ्रॉम दिस फेस इटसेल्फ, 10 मिनट रह गए यार, सीरियसली बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। अच्छा, लूप कट अगर आपने इस एरिया से बनाना है, एक मिनट लेट मी जस्ट क्लोज दिस, तो आपको ये येलो बताएगा कि दिस इज द मिडल ऑफ योर प्लेस वेयर यू विल स्टार्ट कटिंग योर ज्योमेट्री। तो हमारे केस में हम कह रहे हैं कि भाई हमने इस ऑब्जेक्ट के इस एरिया से लूप कट निकालना है और एक नई ज्योमेट्री करनी है, तो आप लेफ्ट माउस क्लिक कीजिए, ठीक है? अब आपको लेफ्ट माउस क्लिक करने के बाद देखें वहां पे ऑरेंज लाइन नजर आ रही है, वो बता रहा है कि भाई आपको यहाँ पे एक कट जो है ऑलरेडी लग गया है। लेकिन अगर आपने इसको इस तरीके से मल्टीपल अगर करने हैं, इसको मैं दोबारा कंट्रोल जी करता हूँ, बजाय इसके कि आप ये फंक्शन यूज करें, आप जाएं और लूप कट करने के लिए इस जगह किसी एक फेस को सिलेक्ट करें, फेस सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल आर प्रेस करें ऑन योर लैप ऑन योर मशीन, तो आपको ये फंक्शन अनेबल हो जाएगा। जैसे ही ये अनेबल हुआ तो अब आप चाहते हैं कि यार इसमें मैं मल्टीपल लूप कट्स करना चाहता हूँ, नॉट जस्ट वन, नॉट जस्ट हियर एग्जैक्टली, मैं मल्टीपल करना चाहता हूँ,
तो उसके लिए आपका जो माउस का जो स्क्रोलर है, माउस का जो व्हीलर है, उसको आप आगे की तरफ फॉरवर्ड करें। तो ये आपको देखेंगे जी, आपको बताएगा कि जी मल्टीपल लूप कट्स जो है वो यहाँ ऐड हो जाएंगे, यानी 3 लूप कट्स यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, आपके पास 3 ज्योमेट्रीज बन जाएगी यहाँ पे। ठीक है। अच्छा, लेट्स से कि आप कह रहे हैं कि नहीं यार मुझे सिर्फ 2 चाहिए, तो आपने माउस जो आपका व्हीलर है उसको आगे करें या पीछे करें, तो इट विल गिव यू इन दैट दोज मेनी नंबर्स। अब हम यहाँ पे फॉर द टाइम बीइंग जो है वो हम कह रहे हैं कि यार मुझे सिर्फ एक लूप कट चाहिए। अब यहाँ पे आप लेफ्ट माउस क्लिक करें, जैसे ही आप लेफ्ट माउस क्लिक करेंगे तो आप यू विल बी अलाउड कि आप एग्जैक्टली कहाँ चाहते हैं ये लूप कट इस एरिया के अंदर। तो लेट्स से कि हम कहते हैं कि यार मुझे यहाँ पे चाहिए, लेफ्ट माउस क्लिक करें तो ये आपका एक लूप कट एक जो है बन गया, आपके नए एजेस ऐड हो गए यहाँ पे। जैसे ही ऐड हो गए, अब आप चाह रहे हैं कि यार अब आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी ऑप्शंस हैं कि आपने कौन सी चीज़ इसके अंदर एक्सक्लूड करनी है या इंसर्ट करनी है। तो जैसे कि हम पहले डिस्कस कर रहे थे कि लेट्स से कि हमें यहाँ पे एक वॉल बनानी है जो कि मिरर की बनी हो, तो प्रेस ई एंड एक्सक्लूड। ठीक हो गया। इसी तरीके से नाउ यू वांट टू डू समथिंग एल्स विद द सेम, आप इंसर्ट करना चाह रहे हैं और नई ज्योमेट्री ऐड करना चाह रहे हैं, आप इसको इंसर्ट क्लिक कीजिए, फिर प्रेस ई टू एक्सट्रूड इनसाइड। अब आपके पास एक स्ट्रक्चर सा आ गया है जो कि आपको इंडिकेशन सा दे रहा है कि यार यहाँ पे जो है मैं विंडो लगा सकता हूँ या कुछ है, वट एवर यू वांट टू, आपके डिपेंडेंट है उसके ऊपर। ठीक है। तो ये आपका जो है फंक्शन जो है 3 हमने जो अभी कवर किए हैं वो है एक्सट्रूडिंग टू चेंज योर ज्योमेट्री, इंसेट और लूप कट्स। अब इस 3 फंक्शंस को यूज करके जो आपका जो एक्चुअली नेक्स्ट असाइनमेंट में दूंगा वो आपको एक बनाना होगा, एक ऑब्जेक्ट बनाना होगा यूजिंग द these 3 functions itself। ठीक है। मेरे अभी इसमें टाइम जो है वो खत्म हो रहा है। लेट मी जस्ट क्लोज दिस सेशन, इसकी रिकॉर्डिंग सेव हो जाएगी और दोबारा से मैं लिंक डालता हूँ। ठीक है। और उस पर दोबारा क्लिक तो नया सेशन स्टार्ट होगा। ठीक है। ठीक है सर। जी हाँ, रिकॉर्डिंग यहाँ स्टॉप करते जी हैं सर। and let me just go back and send you another link itself। ओके।